वैदिक ऋषि अत्रि व माता अनसुईया के संतानों में महाराज चंद्र हुए, जिनके वंशज चंद्रवंशी व सोमवंशीय क्षत्रिय कहलाए। महाराज चंद्र के बाद बुध पूर्वा आयु नाहुष सिंहासन पर विराजे। नाहुष अपने समय काल के सबसे शक्तिशाली बलवान सम्राट थे, अतः उन्होंने स्वर्ग की गद्दी भी हासिल की थी। महाराज नाहुष के बाद महाराज ययाति उत्तराधिकारी हुए। महाराज ययाति की 2 रानियां थीं, जिनके 5 संतान हुए, जिनमें से क्षत्रिय राजवंश 2 राजवंशों से चलता है। महाराज यदु से यदुवंश चलता है व कुरु से कुरुवंश चलता है। कुरुवंश में आगे चल के महाराज भरत हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ता है। महाराज यदु के वंशज यदुवंशी क्षत्रिय कहलाए। कालांतर में परिवर्तित होकर यदुवंशी जादौन कहलाते हैं, जो या और या का परिवर्तन बताता है। यदु से यादव जिन्हें जादव कहते हैं, और यदु से यादव जिन्हें जाधव राजपूत कहते हैं। इन्हीं के वंश में आगे 39वीं पीढ़ी पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, और आगे चल के वंश में ये लोग शूरसेन के राजा रहे। महाराज शूरसेन के पुत्र होते हैं महाराज वसुदेव, जिनके घर पर बलदाऊ एवं श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ का राज तिलक हस्तिनापुर की गद्दी पर हुआ। पांडव वंश में महाराज परीक्षित द्वारा महाराज ब्रजनाभ का राज्याभिषेक किया गया। महाराज ब्रजनाभ के बाद इस वंश अनेक शाखाओं में बट गया, जैसे कि जादौन, भाटी, जाडेजा, चूड़ासमा, बनाफर, रायजादा, सलारिया व छोकर राजपूत, जो वर्तमान में यदुवंशी क्षत्रियों के शाखा हैं। महाराज ब्रजनाभ के आगे के वंश में नाम आते हैं 2 भाई होते हैं, महाराज जयेंद्रपाल एवं विनयपाल, जिनमें से विनयपाल महोबा जा बसे एवं उनके वंशज वर्तमान में बनाफर राजपूत कहलाते हैं। इसी बनाफर वंश में महोबा में आल्हा उदल नाम के बड़े प्रतापी महावीर हुए, जिनके ऊपर बनाफर वंश के बारे में कहा जाता है। वंश बनाफर मूछ उमेटे चंद्रवंश ठकुराई पे, और है कौन जन्मा ऐसा योद्धा जो टिके आल्हा उदल संग लड़ाई पर। और जादौन राजपूतों में वंश परंपरा अनुसार महाराज विजयपाल जादौन मथुरा की गद्दी पर विराजे एवं प्रजाजनों की मांग हेतु उन्होंने अपनी राजधानी मथुरा से बयाना लेकर आए। बयाना के बाद जादौन चिमनगढ़ पहुंचे। चिमनगढ़ से मंडराल होते हुए कुछ लोग करौली, फिर करौली से सबलगढ़, सबलगढ़ से सदर मथुरा, और तमाम जगह पर दक्षिण भारत, उत्तर भारत में, इधर राजस्थान, सभी जगह यदुवंश की शाखाएं फैल गईं। ये था यदुवंशी चंद्रवंशीय क्षत्रियों का इतिहास। धन्यवाद।